इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम काश्तकार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीन के अंदर जो है वो नामियाती मादे की मिकदार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब नामियाती मादा क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी गुज़श्ता वीडियो में जाकर एक दफ़ा लाजमी देख लें, ताकि आपको ये जो सीरीज़ है ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने का तरीक़ाकार, खादों के जो इस्तेमाल है उसको कम करना या फिर खादों की अफादियत बढ़ाना, आप ये मुकम्मल तरीक़ाकार हमारी गुज़श्ता वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उसमें नामियाती मिकदार, जो नामियाती मादे की मिकदार है वो जो इंतहाई कम है, और यही वजह है कि हम ज़्यादा जो है वो खादों की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, खादों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पर एक ज़मीन जिसमें नामियाती मादे की मिकदार ज़्यादा है उसको हम कहते हैं ज़रखेज़ ज़मीन। उसको ज़रखेज़ ज़मीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो खुराक के जो स्टोरेज हैं, खुराक के ज़खायर हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, उनके ज़खायर दोस्तों ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में, अगर आप गुज़श्ता वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये वाली वीडियो भरपूर तरीक़ाकार से समझ आएगी। तो दोस्तों, हम बात करने लगे हैं ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार जो है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही नामियाती मादे की मिकदार हमारी ज़मीन में बढ़ेगी तो हमारी ज़मीन जो है वो उसकी ज़रखेज़ी भी बढ़ जाएगी, उसकी साख्त भी बढ़ जाएगी, उसमें हवा का, पानी का हेर फेर दोस्तों जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। उसके अंदर खुद ज़मीनी अजसाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है दोस्तों, उनकी तादाद भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। अब जैसा कि आप देखते हैं सहरा में, थल में दोस्तों, वो ज़मीनें ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं मानी जाती। कुदरत के रहमो करम पे वो ज़मीनें जो हैं वो छोड़ी गई हैं। ज़्यादातर वहाँ चने की काश्त होती है। अगर हो सकता है जो कोई ज़िम्मेदार की ज़्यादा ही गुंजाइश है तो दोस्तों उसने कोई बोर करवा के वहाँ जो है वो लैया बक्कर वाली साइड पे मौसमी की काश्त जो है वो करना शुरू कर दी है। शकरी जो माल्टा होता है उसकी जो है वो काश्त ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो गई, या फिर गंदम लग जाती है दोस्तों बड़ी हद वहाँ, लेकिन घर की ज़रूरत के लिए। लेकिन दोस्तों, जो हम कहते हैं ना कि बम्पर पैदावार आ जाए उन ज़मीनों से, वो पैदावार नहीं आती दोस्तों। इसकी यही वजह है कि वहाँ की ज़मीनों में जो है वो रेतली ज़मीनों में नामियाती मादे की मिकदार जो है वो कम है। इसी तरह दोस्तों, आप देख लें, आप सुनते होंगे कि न्यूजीलैंड में एक ज़िम्मेदार ने 160 मन फ़ी एकड़ जो है वो गंदम की पैदावार ली। और इसी तरह अगर आप देख लें कनाडा के ज़िम्मेदार जो हैं वो यूएस के, और इसी तरह इटली के, उनकी दोस्तों पैदावार बहुत ज़्यादा बम्पर आती है। अब बम्पर आने की दोस्तों यही वजह है, वहाँ पर नामियाती मादे की मिकदार ज़्यादा है। एक तो कुदरती तौर पर दोस्तों वहाँ की ज़मीनों की साख्त ऐसी है कि वो ज़रखेज़ ज़मीनें, उनमें न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। दूसरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मौसमी सूरत हाल है दोस्तों, वो मौजूद है। वहाँ पर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं जाता। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में दोस्तों 48-49 तक जो है वो गर्मियों का टेम्परेचर चला जाता है, और जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा नामियाती मादे की मिकदार जो है वो कम होती जाएगी, नामियाती मादा जो है वो उस ज़मीन में से ख़त्म होता जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू नामियाती मादे की अहमियत और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, अपनी ज़मीन की जो है वो ज़रखेज़ी को नामियाती मादे के ज़रिए कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। वीडियो अगर दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाए तो पूरी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप दोस्तों को लाजमी फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहली तो बात है कि आप एक आदत बना लें, एक रूटीन बना लें कि जैसे ही आपने एक फ़सल उठानी है उसमें दोस्तों आपने ज़्यादा नहीं, रिकमेंडेड तो जो है वो ज़्यादा होती है उसकी, जो है 10 टन से भी ज़्यादा जो उसकी ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो मिकदार सजेस्ट की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कोई 7-8 ट्रालियाँ जो है ना दोस्तों, वो जो आपके फार्म का गला सड़ा गोबर है, कोशिश करें वो 6 माह पुराना हो। यानी कि एक फसल जब आपने लगाई आप उस वक़्त से उसको जो है वो आपकी जो भैंसों का, गायों का गोबर है दोस्तों, उसको एक जगह पर आप जमा करते जाएं डेयरी की शक्ल में। तो दोस्तों होगा क्या, वो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होती जाएगी, और जब डीकम्पोज होगी तो जैसे ही 6 माह गुजर जाएंगे बैक्टीरियल एक्शन से वो आप ज़मीन में डालेंगे तो फ़ौरन से पहले जो है ना वो अपना फ़ायदा देखें। अब कुछ काश्तकार होते हैं कि अपनी गायों भैंसों को, जैसे कि गंदम का उठा लिया, वहाँ पर उन्होंने खुरलियाँ वगैरह रखी हैं, गाय भैंसें दोस्तों वहाँ पर ही बांध दी हैं, तो दोस्तों वो फ़ौरन से जो है ना वो फसल को अवेलेबल नहीं होता। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादा तो ज़मीन में ऐड हो रहा है, लेकिन उसका दोस्तों फ़ायदा नहीं होता। अब कई ज़िम्मेदार एक गलती करते हैं, जो फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर होता है, फ्रेश जो फार्म का वेस्ट होता है, उसको ज़मीन में जो है ना वो
फ्लड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा ये नुकसानदेह होता है कि उसके फ्रेश जो गोबर में है ना कुछ वो ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हमारे फसल के लिए जो दोस्तों बेहतर नहीं होते। तो माहिरीन यही कहते हैं कि कुछ अरसा जो है ना वो नामियाती मादा 6 माह 1 साल, अगर 1 साल पुराना हो तो ज़बरदस्त है, वो फ़ौरन ही फसलों को न्यूट्रेंट देना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा इसमें से अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो दोस्तों पौधे को चाहिए होते हैं वो हमें गोबर की खाद से हासिल हो जाते हैं। तो गोबर की खाद हम अपनी ज़मीन में ऐड करके अपने ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीकाकार दोस्तों पोल्ट्री मैन्योर एक बड़ा ज़बरदस्त मैन्योर समझा जाता है। पोल्ट्री में भी दोस्तों जो चिकन को खुराक दी जाती है उससे दोस्तों जो वो बीट वगैरह करते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस एक बड़ा हैवी किस्म का दोस्तों इसको नाश्ता समझा जाता है ज़मीन के लिए। जो फार्म का पोल्ट्री फार्म का वेस्ट है, अगर आप ये भी ऐड कर दें तो दोस्तों कई अक्सर पोल्ट्री फार्म वाले हजरात पहले तो वैसे ही जो बाहर गंद जो है फेंक दिया करते हैं, लेकिन अब वो सेल करते हैं इसको प्रॉपरली और कई ज़िम्मेदार दोस्त ला के उसको अपनी फसलों में ऐड करके दोस्तों 2 फ़ायदे लेते हैं। एक तो खाद की कमी को पूरा किया जा सकता है कुछ हद तक, और दूसरा जो है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा हो जाता है। तीसरा तरीकाकार दोस्तों जो है वो आपके ही फार्म का जो है वो पत्तों की गली सड़ी खाद है, जो पत्ते वगैरह आपके गिरते हैं दरख्त, कई तो बल्कि पॉपुलर की काश्त की जाती है, जो उसके पत्ते वगैरह गिरते हैं तो उनको इकट्ठा करके दोस्तों अपनी ज़मीन में जो है ना वो उनको ऐड कर देते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिए जो शहर का गंद वेस्ट होता है ये रूढ़ी आपने अपनी ज़मीन में कभी भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि इसमें शॉपर वगैरह जो होते हैं वो ज़मीन में जाकर गलते नहीं है, और जब वो गलेंगे नहीं जो बीज उन शॉपर के नीचे आ गया या ऊपर आ गया दोस्तों वो बीज या पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप अपनी ज़मीन में जो है वो म्यूनसिपल वेस्ट जो है शहर का गंद है वो रूढ़ी आपने लाकर कभी नहीं डालनी। दोस्तों चौथा तरीकाकार जो है आप फसलें काश्त करें। ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो होते हैं जिनको हम कहते हैं इसमें जंतर की फसल आ जाती है, बरसन आ जाती है, चना आ जाता है, मूंग आ जाती है, और दालें वाली दाल वाली फसल है, दालें मुख्तलिफ जो है, मूंग है, माश है, ये आप काश्त करें तो दोस्तों ये इनमें कुदरत ने एक सलाहियत रखी है कि जो हवा से नाइट्रोजन जो है इसको लेकर दोस्तों फिक्स करते हैं, हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी को भी बढ़ाते हैं। ज़मीन के खुर्दमिनी अजसाम जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, बिलखसूस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है दोस्तों वो बरसन की और लुसन की जड़ों में जो है ना वो पैदा होते हैं। तो कोशिश करें 1 साल जहाँ आपने गंदम काश्त करी है अगले साल वहाँ आप बरसन या लुसन काश्त करें, ताकि उस पैली की जो है दोस्तों उस टोटे की ज़रखेज़ी को भी हम बढ़ा सकें। क्योंकि दोस्तों बरसन और लुसन की जड़ों में और जितने लेग्यूमिनस क्रॉप है लेग्यूम इनकी जड़ों में दोस्तों वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं। हम जितने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का कल्चर, जितनी उनकी कॉलोनी उनकी आबादी हमारे खेत में होगी, हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दोस्तों जंतर बड़ा गंदम आप उठा के तकरीबन 25-30 दिन में आप जब मुंजी का गैप होता है तो जंतर की फसल काश्त करके उसको जब वो तकरीबन 20-25 दिन या महीने की हो जाए दोस्तों मुंजी लगाने से पहले उसको अच्छे तरीक़ाकार से रूटावेट कर दें। इससे भी आपकी पैली में जो है वो नामियाती मादे की मिकदार में इजाफा होगा। दोस्तों मज़ीद नामियाती मादा जब हम ज़मीन में डालते हैं उसके साथ क्या होता है और वो किस तरह डीकम्पोज होकर यानी कि टूट फूट का शिकार होकर उसमें से न्यूट्रिएंट निकल के हमारे पौधे को मिलते हैं, इंशाल्लाह ताला इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पैगाम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।